हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। सन 1905 में आइंस्टीन ने प्लैंक क्वांटम सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। बड़ा अद्भुत और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने व्याख्या किया प्लैंक क्वांटम सिद्धांत देकर। और इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा कि प्रकाश विकिरण, प्रत्येक जो प्रकाश विकिरण है वो छोटे छोटे बंडलों और छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है या किसी मेटल पर, किसी धातु की सतह पर आपतित होती है। उस पैकेट्स को, उस बंडल को उन्होंने नाम दिया फोटान या क्वांटा। ठीक है। और उसके अनुसार वो जो बंडल्स है, वो जो फोटान्स है या क्वांटा है, वो जैसे ही धातु की सतह पर पड़ती है वैसे ही वहाँ से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होने लगती है धातु से। जैसे हम डायग्राम बना के देखते हैं, जैसे कि ये एक धातु है, इस धातु की सतह पर जो है यहाँ पर प्रकाश आपतित हो रही है, विकिरण जो है आपतित हो रही है। तो यहाँ से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस धातु की सतह पर वो क्या होगी, निकलने लगेगी। वो क्या होगी, उत्सर्जित होने लगेगी। वो इलेक्ट्रॉन जो है धातु की सतह से उत्सर्जित होने लगेगी। तो उन्होंने ये जो प्रकाश विकिरण है उसको कहा बंडल, उसको कहा ऊर्जा पैकेट, जिसका नाम दिया क्या, फोटान, जिसका नाम दिया क्या, फोटान। ये फोटान जैसे ही धातु की सतह पर पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकल जाती है। और यह जो फोटान है, ये जो फोटान की जो ऊर्जा है उसको बोले गए E इक्वल टू एच न्यू। यही जो E इक्वल टू एच न्यू है, इसी के फॉर्म में रहता है फोटान, फोटान की ऊर्जा। और ये एच न्यू जैसे ही धातु की सतह पर पड़ती है, आपतित होती है, तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर इस धातु से निकलने लगती है। तो E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ एच जो है वो क्या है, प्लैंक नियतांक है, और न्यू जो है वो क्या है, आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति है। ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अब ये कहा कि यदि उस इलेक्ट्रॉन का, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसका द्रव्यमान m हो, तो ये m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन जब फोटानों से ऊर्जा पाकर निकलती है तो जाहिर सी बात है फोटान अपनी ऊर्जा को इस इलेक्ट्रॉन को दे रही है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उस ऊर्जा को क्या करेगी, अवशोषित करेगी। बहुत सिंपल है। जैसे ही इस पर पड़ रही है वैसे इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को अवशोषित करेगी, और उस ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वो दो भाग में उस ऊर्जा का व्यय करेगी। मतलब उस ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, फोटानों की जो ऊर्जा है उसका वो दो भाग में व्यय करेगी, दो भाग में खर्चा करेगी। एक, पहला 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 करेगी कार्यफलन, पहला करेगी कार्यफलन। एंड दूसरा, दूसरा करेगी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। पहला कार्यफलन में, दूसरा गतिज ऊर्जा में। कार्यफलन को डिनोट करते हैं पाई से या पाई नॉट से, और गतिज ऊर्जा को हम बोल सकते हैं के ई, काइनेटिक एनर्जी। दो भाग में वह करती है। अब यहाँ पर बात आ रही है कार्यफलन क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है। देखो, कार्यफलन वह न्यूनतम से न्यूनतम ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक होती है। बात समझ आ रही है। मतलब इस धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकलने में या निकालने में जितना ऊर्जा लगती है उसको अपन बोलते हैं कार्यफलन, पाई। तो वहां से ऊर्जा लेके एक तो निकालने में खर्चा हो जाती है, पाई नॉट, और दूसरा उसके बाद, उसकी निकलने के बाद उसको क्या चाहिए, गतिज ऊर्जा। दूसरा भाग हो जाता है इसमें काइनेटिक एनर्जी में। दूसरा भाग यहाँ धातु की सतह पे निकल गई ई, उसके बाद इसको आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तो दूसरा भाग वह हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। बात सिंपल है। मतलब यहाँ पर जो एच न्यू है, दैट मीन्स ई जो है, इसको अपन बोल सकते हैं एच न्यू के बराबर है। एग्जैक्टली ये एच न्यू इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, दो भाग में वह हो रही है, एक क्या पाई और एक क्या काइनेटिक एनर्जी। यही बात है, यही बात है। देखो, यही एच न्यू दैट मीन्स फोटानों की ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं, फोटानों की ऊर्जा। ये ई जो है एच न्यू और पाई प्लस के ई।
एच न्यू के बराबर होता है, मतलब क्या है, ई एच न्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई प्लस के ई, पाई नॉट लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, पाई भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये जो के ई, कैनेटिक एनर्जी